एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने इतिहास के जीएस की श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से। तो हम पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 51 क्वेश्चन। तो यदि वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर चेक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका है आंसर ए, रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन आता है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये थे दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन बी, दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक गुरु एवं संरक्षक थे। 55 क्वेश्चन आता है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ को। 56 क्वेश्चन आता है हमारा, नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे। 57 हमारा क्वेश्चन आता है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो इसके आंसर है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था, ऑप्शन इसका है ए, 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने, ईरान के बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 58 हमारा क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर नाम से जाना जाता है? किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। ऑप्शन ए सही होता है इसका, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर नाम से जाना जाता है। 59 क्वेश्चन आता है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है डी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं इन्हें। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। तो ये अंतिम मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 60 आता है हमारा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका है आंसर डी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर के ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा के साथ लड़ा था। और 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में। 62 हमारा क्वेश्चन आता है, मोती मस्जिद का आगरा में है मोती मस्जिद, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका है आंसर डी, शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, खालसा पंथ की स्थापना
किस सिख गुरु ने की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। आंसर सी होता है इसका सही। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 64। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है ए 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका है आंसर बी, ऑप्शन बी सही होता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। ये हुमायूं के बीच लड़ा गया था और हेमू के बीच। 66 क्वेश्चन आता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1556 ईस्वी में। आंसर बी सही होता है इसका। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध तो ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ऑप्शन ए में पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ था। 69 हमारा क्वेश्चन आता है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? तो जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन ए सही होता है इसका। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन 17 आता है किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 71 आता है हमारा सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक कितने गुरु हुए? तो इससे हुए 10। आंसर बी सही होता है हमारा ऑप्शन। 10 गुरु हुए। तो अब हम देखेंगे कुछ आधुनिक भारत से के इतिहास से क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका आंसर है बी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर अगला क्वेश्चन आता है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों द्वारा ही समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सूरत में। आंसर डी सही होता है। सूरत में हुआ था फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना। फिर 75 क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो इसका आंसर सी सही होता है, तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। फिर 76 क्वेश्चन आता है फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में। तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था, इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही आता है, अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ? फैजाबाद में।
फिर 77 हमारा क्वेश्चन आता है 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है, यानी किसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, उधम सिंह। उधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। बेगम हजरत महल है, लखनऊ से लड़ी थी। कुंवर सिंह कानपुर से लगे थे। और मौलवी अहमदुल्ला भी हमने देखा था फैजाबाद से थे। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 78 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। 78, तो इसका है आंसर सी, नाना साहब ने। सी का आंसर है इसका, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया। फिर अगला क्वेश्चन आता है 79 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए सही है, 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 80 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी सही होता है, बोमेश चंद्र बनर्जी। बी ऑप्शन सही होता है, बोमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। 81 क्वेश्चन होता है हमारा, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी सही होता है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 82 क्वेश्चन आता है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 83 क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी, इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 84 क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी वर्ष 1919 में, 13 अप्रैल 1919 की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 85 हमारा क्वेश्चन आता है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो ये की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग, ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस के। 86 हमारा क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट का समझौता का संबंध था। पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे था। तो पूना पैक्ट समझौते का संबंध था दलित वर्ग से। दलित वर्ग से था पूना पैक्ट समझौते का संबंध। 87 क्वेश्चन आता है, चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई। चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई। तो यह हुई थी 1922। ऑप्शन सी सही होता है इसका, 1922 में चोरा कांड की घटना घटित हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया। तो ये किया गया था 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन ए। ये सही होता है हमारा, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। 89 हमारा क्वेश्चन आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ये भी किया गया था 1930 में। ये ऑप्शन सही होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो यह है आंसर बी, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। 91 हमारा क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग द्वारा
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो इसका होता है ऑप्शन ए सही, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 92 हमारा क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, अहमदाबाद में। ए ऑप्शन सही होता है इसका। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई महात्मा गांधी द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर बी सही होता है, महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। फिर 95 क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये इसका ऑप्शन ए सही होता है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय। 95 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है, 95 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 96 क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी सही होता है इसका, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 97 हमारा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और ये कब की? तो ये की थी 1907 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होता है इसका, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में की थी। सॉरी, 1897 में की थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। 98 क्वेश्चन आता है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। फिर 99 क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा अवध किसान सभा से संबद्ध थे? कौन अवध किसान सभा से किसका संबंध था या संबंध थे? तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र का संबंध अवध किसान सभा से था। फिर हमारा 100 क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। तो फ्रेंड, ये हमने 100 क्वेश्चन देखे और हमारा इसमें एक भी टाइम वेस्ट नहीं है। और आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सभी को लाभ हो। तो हमारा 101 में क्वेश्चन है, काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए सही होता है, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक थे। और आंसर, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए सही होता है, हरिजन पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी थे। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ अपने क्वेश्चन देखे, 51 के अबाउट क्वेश्चन देखे और अगले 50 क्वेश्चन लेकर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल पर और अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने आंसर सही गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।